कहानी की ओर। दोस्त, आज की कहानी मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन की। माना जाता है कि यह स्टेशन भूतिया है। लोगों का मानना है कि इस स्टेशन पर रात के वक्त एक आत्मा भटकती है और यहाँ पर हर ट्रेन को रुककर हॉर्न देना पड़ता है। अगर वे ऐसा ना करें, ट्रेन के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। दो दोस्त अजय और संजय पातालपानी घूमने गए थे। वहां पर इन्हें पातालपानी के भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में पता लगता है। कुछ अनोखी बातें इन्हें उस स्टेशन के बारे में पता चलती है। वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर रात के समय लोगों को एक काला साया पटरियों के पास दिखाई देता है। अजय और संजय दोनों रात में उस रेलवे स्टेशन पर जाने का सोचते हैं और उसी रात स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। ऑटो ने उन्हें स्टेशन से कुछ ही दूरी पर उतार दिया क्योंकि ऑटो वाला आगे नहीं जाना चाहता था। ऑटो वाले ने उन्हें उतारा और पैसे लेकर जल्दी से वहां से निकल गए। रात के कहीं कोई 9 बजे होंगे और अंधेरा चारों तरफ इतना घना छा गया था कि मानो आधी रात हो गई थी। दोनों दोस्त स्टेशन की ओर बढ़ने लगते। अजय के पास कैमरा था। रात के हर एहसास, हर अनुभव को कैमरे में कैद करना चाहता था। दोनों दोस्त स्टेशन पर आ गए थे। स्टेशन पर सन्नाटा छाया हुआ था। वहां पर उन्हें अपने सिवा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे आधे घंटे तक उस स्टेशन पर यहाँ वहां भटकते रहे। रात के 11 बज चुके थे। तभी उन दोनों को दूर से एक ट्रेन आने की आवाज सुनाई देती। दूर से हेडलाइट रोशनी धीरे धीरे इनके पास आ रही थी। कुछ ही देर में वहां पर एक ट्रेन आकर रुक जाती। वे दोनों हैरान थे क्योंकि ट्रेन के सभी खिड़की दरवाजे बंद थे। ट्रेन में से कोई भी बाहर नहीं निकला था। धीरे धीरे ट्रेन ने हॉर्न दिया तो फिर आगे बढ़ गई। ट्रेन वहां से अब जा चुकी थी। एक बार फिर स्टेशन पर खामोशी छा गई। तभी अजय कहता है, भाई ये कैमरा पकड़ गया, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। कैमरा संजय को देकर अजय दूर अंधेरे में डूब चला जाता है। अजय अचानक से वहां जाते ही जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। अजय की चिल्लाने की आवाज सुनकर अब संजय भी डर जाता है। वह अजय की ओर दौड़ता है और देखता है कि अजय किसी मूर्ति की तरह एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। संजय से कह रहा था, क्या हुआ भाई? परंतु अजय कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। अजय कुछ भी नहीं बोल रहा था। मानो वह किसी खौफनाक दृश्य को देखकर चुप हो गया हो। संजय जब अजय के चेहरे को देखता है तो वह हैरान हो जाता है। अजय की आंखें बड़ी बड़ी फटी हो गई थी। उसके चेहरे पर उसे डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बुत बना बस सामने की ओर देखे जा रहा था। संजय जब अजय की नजरों का पीछा करता है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पटरियों पर एक काला साया खड़ा था जो उन्हें घूर रहा था। काला साया भयानक हंसी हंस रहा था। तभी वहां पर एक ट्रेन आती है। तो ट्रेन की हेडलाइट की रोशनी संजय देखता है कि वह काला साया एक आदमी का था जो ट्रेन की पटरियों के बीचों बीच खड़ा था और उन्हें देखकर धीरे धीरे हंस रहा था। दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि पीछे से आ रही उस ट्रेन ने उस आदमी को कुचल दिया था। उस आदमी के चिथड़े चिथड़े उठ गए थे। संजय और अजय अपनी आंखों के सामने इतना भयानक नजारा देखकर उनकी मानो दिल की धड़कनें भी रुक गई। वे उसे भागाने के लिए जब वे उसे बचाने के लिए पटरियों के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि
का खून जम गया। वह खून से लथपथ लाश पटरियों पर पड़ी हुई थी। उसका शरीर कई हिस्सों में कट चुका था। यह देखकर संजय को उल्टी आने लग जाती। रात में वह भयानक नजारा इतना डरावना था कि कोई भी डर जाए। तभी संजय को लगता है कि मानो किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। संजय संजय डर जाता है। अजय, तो भाई, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। जब अजय नीचे देखता है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस आदमी के कटे हुए हाथ ने संजय का पैर पकड़ रखा था। संजय नीचे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। थर थर कांपने लग जाता है। अजय काफी कोशिश करता है, परंतु वह हाथ था कि उसका पांव छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अजय, भाई बचा ले, संजय यह पुकारे जा रहा था। अजय तब देखता है कि उसके पास ही एक लोहे का डंडा पड़ा हुआ था। अजय उसे उठाता है और उस हाथ पर जोर जोर से मारने लग जाता है। वह हाथ संजय का पैर छोड़ देता है। तभी उसे पटरियों के पास कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लग जाती है, मानो काफी लोग चिल्ला रहे हैं। अजय और संजय वहां से भागने लग जाते हैं। दोनों के हाथ पांव कांपने लग गए थे। संजय जब भागते हुए पीछे पलट कर देखता है, उस आदमी के कटे हुए हाथ पांव हिल रहे थे। उस आदमी के शरीर के सभी हिस्से मूवमेंट होना शुरू हो गया था। दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए थे। भाग भाई, जल्दी भाग भाग। दोनों प्लेटफॉर्म की ओर भागते हैं। वो प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए थे। जब वे पलट कर देखते हैं तो वह आदमी अब खड़ा होकर उन्हीं की ओर आ रहा था। वे दोनों कुछ सोच पाते, इतने में किसी ने उन्हें पीछे से पकड़ा। पीछे प्लेटफॉर्म का स्टेशन मास्टर खड़ा हुआ था। उसने कहा, जल्दी चलो, मेरे पीछे आओ। स्टेशन मास्टर उन्हें एक कमरे में ले जाता और दरवाजे को बंद कर देता। अजय और संजय डर के मारे कांप रहे थे और धीरे धीरे अपनी नॉर्मल हालत में आना शुरू हो गए थे। तभी अचानक से दरवाजा जोर जोर खटखटाने की आवाज सुनाई देने लग गई, मानो कोई दरवाजा तोड़ ही देगा। स्टेशन मास्टर की पसीने से भीग गए। स्टेशन मास्टर कहता है, यह वही। उसकी बात सुनकर दोनों दोस्त कांपने लग जाते हैं। स्टेशन मास्टर जल्दी से कमरे में बड़ी अलमारी की ओर जाता है और वहां पर माता रानी की लाल चुंदर और एक बोतल में पानी लाता है। और चुनर को दरवाजे पर बांधता और उस बोतल में गंगा जल तब उसे दरवाजे के पास छिड़कता है। कुछ ही देर में वह आवाजें बंद हो जाती है, जैसे जैसे उन्होंने वहां पर रात काट दी थी। स्टेशन मास्टर ने मुझे बताया कि काफी साल पहले कुछ लोगों की ट्रेन के नीचे आकर मृत्यु हो गई थी। बस तभी से उन लोगों की आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है, तो जो भी उन्हें मिल जाता है इन मौत के घाट उतार देती है। इसलिए मैं रात में अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलता। स्टेशन मास्टर की बात सुनकर दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए थे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना। पाताल पानी की भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।